देखिए, परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर क्या कहा? परमेश्वर ने कहा था भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना। अब आदम और हवा ने भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खा लिया। अब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे के ज्ञान का फल खा करके हम में से एक के समान हो गया है, और परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। निकाल तो दिया, लेकिन उस फल को खाने के द्वारा इंसान के पास अच्छा ज्ञान भी आ गया था और बुरा ज्ञान भी आ गया था। इंसान दोनों ज्ञानों का स्वामी बन गया था उस फल को खाने के द्वारा। अब इंसान के पास ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान का इंसान ने किया क्या? भाई, अच्छा ज्ञान भी था, बुरा ज्ञान भी था। अब उस ज्ञान का इंसान ने क्या किया? आप पढ़ेंगे बाइबल में तो वहां पे लिखा है कि उस ज्ञान के द्वारा इंसान ने हथियार बनाने शुरू कर लिए, और हथियार बनाने के बाद इंसान ने इंसान की ही हत्या करनी शुरू कर दी। जो ज्ञान उसने पा लिया था, चाहे परमेश्वर से बलवा करके उस ज्ञान को पा लिया था, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करके अच्छा ज्ञान भी पा लिया था और बुरा ज्ञान भी पा लिया था। दोनों पैरेलल थे वो ज्ञान, दोनों ज्ञानों को उसने पा लिया था। तो भी उन ज्ञान का उपयोग इंसान ने बुराई के लिए ही किया। इतनी बुराई के लिए किया, इतनी ज्यादा बुराई के लिए किया कि परमेश्वर को जल प्रलय इस संसार के अंदर भेजना पड़ा ताकि इंसान का सफाया कर दे। ज्ञान जो है वो तो इंसान ने पा लिया, लेकिन उसको हैंडल नहीं कर पाया। दानियेल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 4 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर अंत के दिनों के विषय में एक भविष्यवाणी दी हुई है, और वो अंत के दिनों के विषय में भविष्यवाणी जो दी हुई है वो हमको सीधा अदन की वाटिका से कनेक्ट कर देती है। कैसे कनेक्ट कर देती है? दानियेल की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 4 वचन को यदि मैं पैराफ्रेज्ड आपके लिए करूं तो वहां पर लिखा हुआ है, अंत के दिनों में ज्ञान हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। उस वचन को मैंने पैराफ्रेज्ड करके आपको बताया है। अंत के दिनों में ज्ञान हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, ये दानियेल ने भविष्यवाणी लिखी। ज्ञान जो है इंसान का बढ़ जाएगा। जब इंसान का ज्ञान हद से ज्यादा बढ़ गया था तो उसका फल यह हुआ था, उसका परिणाम यह हुआ था कि जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी जो है वो नाश हो गई थी। और यहां पे लिखा है कि अंत के दिनों में ज्ञान जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब पहली बार वैसा हुआ था तो पृथ्वी का विनाश हुआ था, और अब जब दूसरी बार ऐसा होगा तो भी पृथ्वी का ही विनाश होगा। आप इस बात को देख सकते हैं कि जब इंसान ने भला और बुरा दोनों, सिर्फ भला नहीं, भला और बुरा दोनों ज्ञान जब इंसान ने पा लिए तो इंसान ने उसके द्वारा पाप को पृथ्वी के ऊपर बढ़ा दिया था। आज हमारे समय में ज्ञान जो है वो पृथ्वी के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर इंसान आज एडवांस हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। हर रोज टेक्नोलॉजी जो है वो नई आती चली जा रही है, हर रोज। क्या कभी कोई सोच सकता था कि हम हाथ में आई वॉच पहन करके अपने हाथ की घड़ी से फोन पर बात करेंगे? क्या कोई सोच सकता था? कोई सोच ही नहीं सकता था। क्या हम अपने हाथ की घड़ी से सारी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे? कोई सोच ही नहीं सकता था। क्या कोई सोच सकता था कि आप ऑर्डर देंगे एलेक्सा को और एलेक्सा जो है वो गाने बजा देगा, एलेक्सा जो है लाइटों को ऑफ कर देगा? क्या कोई सोच सकता था इस बात को? लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। आज टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको आपस के अंदर जोड़ दिया है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। लेकिन ये भला और बुरा ज्ञान जो है, भला ज्ञान भी है, मेडिकल साइंस के अंदर एडवांसमेंट हुआ है जिससे लोगों का जीवन बचता है। भला ज्ञान भी है, सारा बुरा नहीं है, भला ज्ञान भी है। अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो क्या हम आमने सामने बैठ करके ऐसे वचन का अध्ययन कर पाते? तो भला ज्ञान भी है।
लेकिन ये भला और बुरा दोनों ज्ञान मिलकर के आज फिर पाप उत्पन्न कर रहा है। कैसे उत्पन्न कर रहा है? इसी इसी इंटरनेट के द्वारा, जिसके द्वारा हम वचन का अध्ययन कर रहे हैं, इसी इंटरनेट के द्वारा पाप दुनिया में फैल रहा है, पॉर्न दुनिया के अंदर फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आज मोबाइल के माध्यम से पॉर्न देख रहे हैं, और पॉर्न देखने के बाद छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, वो बलात्कार कर रहे हैं, शराब पीते हुए गंदी गंदी फिल्मों को देख रहे हैं, और उसके बाद लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, और यहां तक कि बुजुर्ग औरतों के साथ भी, बच्चियों के साथ भी, जन्म ली हुई बच्चियों के साथ भी लोग बलात्कार कर रहे हैं। अब वही ज्ञान है जो भला और बुरा ज्ञान है, ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, इंसान ज्ञान से भरपूर होता चला जा रहा है, लेकिन वही ज्ञान जो है वो इंसान के लिए हानिकारक बनता चला जा रहा है। सोशल मीडिया ने जहां पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, वहीं ये सोशल मीडिया जो है वो हमारे लिए एक श्राप बन करके भी आ गया है। इस सोशल मीडिया ने हमारे जो सोशल कॉन्टेक्ट्स थे उनको खत्म कर दिया। अब यदि पड़ोस में भी किसी को बर्थडे विश करना होता है, तो उसके घर जाकर के या उससे मिल करके बर्थडे विश करने की बजाय हम सिर्फ एक मैसेज उसको चेप देते हैं, हैप्पी बर्थडे, और दो चार गुब्बारे बना करके भी हम भेज देते हैं, हो गया बर्थडे विश। सोशल कॉन्टेक्ट खत्म कर दिया है इसी ज्ञान ने। और यही जो सोशल मीडिया है, इसके द्वारा आज नफरत ही नफरत पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, नफरत फैल रही है। लोगों के अंदर जो जहर भरा हुआ है लोगों के अंदर, उस जहर को वो सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं। तो वही ज्ञान है, भला और बुरा ज्ञान है। मेडिकल साइंस में अचीवमेंट हुआ, एजुकेशन के अंदर अचीवमेंट हुआ, इंटेलेक्चुअल लेवल में अचीवमेंट हुआ, लेकिन यही ज्ञान जो है वो इंसान को पाप की गर्त में लेकर के जाता चला जा रहा है। पहली बार जब ज्ञान हद से ज्यादा इंसान का बढ़ गया था, तो जल प्रलय के द्वारा पूरी पृथ्वी पर से इंसान का सफाया हो गया था, और अंत के दिनों में ज्ञान हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। दानियल 12:4 में लिखा हुआ है, यानी कि जब इंसान का ज्ञान अपने चरम के ऊपर होगा, उस समय यीशु मसीह इंसान का न्याय करने के लिए, दंड देने के लिए इस संसार में आ जाएगा। परमेश्वर को पता है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को बनाते समय ही इस बात को जान लिया होगा कि ये प्राणी ऐसा है कि ये ज्ञान को हैंडल कर ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को ज्ञान से दूर रहने की सलाह दी थी। ना तो अच्छे ज्ञान के करीब जाना, ना बुरे ज्ञान के करीब जाना, तुम ज्ञान से तो तुम दूर ही रहना, परमेश्वर ने कहा। लेकिन इंसान को ज्ञान चाहिए था, और इंसान ने ज्ञान को पाकर के भी कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया, बल्कि वो पाप की तरफ ही बढ़ता चला गया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि जब इस संसार ने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को नहीं जाना, देखिए ज्ञान के द्वारा भी इंसान परमेश्वर को आज जान ही नहीं पा रहा है। कैसे? इतना ज्यादा साइंस आज डेवलप हो चुकी है कि वो साइंस जो है उसके द्वारा पता चल रहा है कि ये सृष्टि बनी कैसे है। आज वहां पर लार्ज हैड्रन कोलाइडर जो है, उसके द्वारा एटम्स को घुमाया जा रहा है, विस्फोट किया जा रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये सृष्टि की रचना हुई। इतना ज्यादा साइंस ने आज एडवांसमेंट कर ली है। स्पेस के अंदर नासा ने इतना ज्यादा एडवांसमेंट कर ली है, लेकिन उन सब रहस्यों को जानने के बाद भी इंसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि परमेश्वर ने इन सब चीजों को बनाया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि संसार ने ज्ञान के द्वारा तो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, ज्ञान बढ़ा लो, हो सकता है ये ज्ञान बढ़े तो ये जान जाए कि सब कुछ मैंने बनाया। लेकिन पौलुस कहता है कि इंसान उससे भी नहीं समझा, और इसीलिए परमेश्वर ने इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा ये चाहा कि चुने हुओं को उद्धार दे। अब सुसमाचार का प्रचार जो है
वो मूर्खता है, पौलुस कहता है। अब मूर्खता क्यों है? मूर्खता क्यों है? हम 21वीं सदी के अंदर लोगों को ये बोल रहे हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो उसने हमारे पापों को उठा लिया, वो हमको उद्धार देता है। और आज ज्ञान इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इंसान की नजरों में ये सुसमाचार का प्रचार जो है वो मूर्खता बन गया है। लोग इसको मूर्खता की नजरों से देखते हैं। पौलुस ने ये बातें 2000 साल पहले लिख दी थी, 2000 साल पहले लिख दी थी। लेकिन परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, ये बात भी पौलुस ने बताई थी। परमेश्वर ने ऐसा ही चाहा कि ठीक है, मेरे लोग मूर्ख ही सही, लेकिन मैं इस मूर्खता के द्वारा ही उनको उद्धार दे दूंगा। और इंसान की वो सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, साइंस का एडवांसमेंट जो है, वो इस प्रचार के सामने, सुसमाचार के सामने वो फीका पड़ जाएगा। क्योंकि इस सारे ज्ञान के बढ़ जाने के बाद तो वही होगा जो सुसमाचार के अंदर लिखा हुआ है कि राजा मसीह इस संसार के अंदर वापस आएगा और वो देश देश के लोगों का न्याय कर देगा। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये बातें जो हैं कि यीशु मसीह वापस आएगा, न्याय होगा, ये बातें जो हैं वो हमको दूर की कौड़ी लगती हैं। लोग हंसी भी उड़ाते हैं, क्योंकि इंसान को यकीन नहीं होता है। खास तौर से इंसानों को तो फिर भी हो जाए, लेकिन एक और विचित्र प्रकार का प्राणी इस पृथ्वी पर रहता है, उसका नाम है मसीही। अब वो विचित्र प्राणी जो है, जिसको मसीही कहा जाता है, उसको भी आज विश्वास नहीं होता है कि यीशु मसीह वापस आएगा। उसको लगता है ये सब बेकार की बात है। देखिए, इंसान जो है उसको तो ये भी नहीं लगता है कि वो मर जाएगा। कई कई इंसान तो मरने के 1 मिनट पहले भी नहीं जानते हैं, 30 सेकंड पहले भी नहीं जानते हैं कि मरने वाले। कई कई इंसानों के साथ तो ऐसे भी हो जाता है। तो इंसान को तो यह भी नहीं लगता है कि वो एक दिन मर जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। ऐसे ही इंसान को लगता नहीं है कि यीशु मसीह आ जाएगा, लेकिन वो वास्तव में इस संसार के अंदर आ जाएगा। हनोक ने जल प्रलय से पहले इस बात की गवाही दी। बाइबल जो है 6000 सालों से इस बात की गवाही दे रही है। प्रेरितों ने इस गवाही को देने के कारण अपनी जान का बलिदान दे दिया। 2000 सालों से कितने सारे लोगों ने इस बात के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन सब का जवाब देने के लिए यीशु मसीह संसार के अंदर वापस आ जाएगा। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इंसान को ज्ञान मिले, लेकिन इंसान ने जबरदस्ती उस ज्ञान को ले लिया। अब वही ज्ञान जो है वो इंसान की परेशानी का कारण बना हुआ है।